बहुत समय पहले की बात है। समयपुर नाम का एक सुंदर हरा भरा गांव था। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और बहुत मिलनसार थे। उस गांव में तो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। आरव बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का लड़का था। वह हर काम समय पर करता और हमेशा अपने बुजुर्गों की बात मानता। दूसरी ओर कबीर थोड़ा चंचल था। वह खेलकूद में मस्त रहता और समय की परवाह नहीं करता। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने घोषणा की कि जो भी समय की कीमत को समझेगा, उसे एक जादुई घड़ी दी जाएगी जो भविष्य की झलक दिखा सकती है। गांव के सारे बच्चे उत्साहित हो गए, खासकर आरव और कबीर। साधु ने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक समय का पूरा पालन करना होगा। हर कार्य समय पर और पूरी निष्ठा से करना होगा। आरव ने चुनौती को गंभीरता से लिया। वह सुबह उठकर पढ़ाई करता, समय पर स्कूल जाता, घर के कामों में माता पिता की मदद करता। कबीर ने भी शुरुआत में कोशिश की, पर कुछ ही दिनों में वह फिर से लापरवाह हो गया। कभी स्कूल लेट, कभी होमवर्क नहीं, और दिन भर मोबाइल पर गेम। छठे दिन साधु गांव के बीचों बीच आए और बच्चों से उनके अनुभव पूछे। आरव ने पूरे आत्मविश्वास से अपने अनुशासित दिनचर्या के बारे में बताया। वहीं कबीर झुका सिर लेकर खड़ा रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, कल अंतिम दिन है, उसी दिन यह घड़ी किसी एक को दी जाएगी। रात को कबीर ने सपना देखा। वह बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं, दोस्त नहीं, और समय के लिए अफसोस ही अफसोस। सुबह उठते ही कबीर बदल गया। वह समय पर उठा, स्कूल गया, सब काम समय से किए और दिल से प्रयास किया। अंतिम दिन साधु आए। उन्होंने कहा, समय की परीक्षा में वही पास होता है जो न सिर्फ शुरू से अनुशासित हो, बल्कि जो गलती करने के बाद भी सुधर जाए। फिर उन्होंने वह जादुई घड़ी दोनों को दे दी और कहा, यह घड़ी अब तुम्हारी दोस्ती का प्रतीक है। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। नैतिक शिक्षा कहानी से यह सीख मिलती है कि समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है, और सच्चा मित्र वही है जो हमें सही राह पर ले जाए।